हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है टेंथ ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और साथ ही साथ रेलवेज एंड एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को समझेंगे और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तत्व जो है उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन तत्व helps a person use their mouth to eat, speak, smile, and give shape to their face. तो उसका फंक्शन क्या है? टू ईट, स्पीक हेल्प करता है, स्माइल एंड शेप देता है फेस को। आगे देखेंगे तो बना किसका होता है? तो जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या? CA3PO4 होल ट्वाइस। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1670 डिग्री सेल्सियस। इसके IUPAC नेम के बारे में जानते हैं? क्या है? ट्राई कैल्शियम डाइफॉस्फेट। और स्टडी ऑफ टिथ को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो टर्म है ओडोंटोलॉजी। हिंदी में इसे कहते हैं दंत शास्त्र। तो ये था। अब टिथ को आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ। मेनली टिथ को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज आवर क्राउन, ये पार्ट जो है नेक कहलाता है, एंड लोअर मोस्ट पार्ट इज रूट। इनको हम डिटेल में समझेंगे, देन हम टिथ के लेवल करेंगे और उनके पार्ट्स को भी जानते हैं। तो क्राउन क्या है? टॉप visible part of a tooth. Second, neck. It joins crown with root. Third one is root. It is the lowermost part of a tooth found in bone socket. तो ये थे इसके 3 मेजर पार्ट्स। आगे हम इसके लेबलिंग करते हैं। अंदर देखिएगा, सबसे पहले ये पार्ट एनामेल कहलाता है। दिस डॉटेड पार्ट ये पूरा हमारा डेंटिन कहलाता है। ये जो है हमारा गम्स, ये जो पार्ट है इसे सीमेंटम कहते हैं। इनमें देखिएगा ये स्ट्रक्चर एक रहेगी।
ये हमारा रूट कैनाल कहलाता है। ये एरिया है इसे पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर भी कहते हैं। ये हमारे बोन्स है। आगे देखते तो ये थे हमारे टूथ के बारे में देखें। टूथ इज मेड अप ऑफ 4 types of tissue. फर्स्ट देखेंगे इनामल, सेकेंड डेंटाइन, थर्ड पल्प, फोर्थ सीमेंटल। तो ये वो 4 टिश्यूज हैं जिससे हमारा टूथ बना होता है। आगे हम उन सभी की फंक्शंस को देखते हैं क्या है। सबसे पहले एनामल को देखते हैं। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द टूथ। Second point, it is the hardest substance found in human body। ये है सेकेंड हमारा, ये इनामल है। डेंटाइन, it is hard, light yellow and porous layer of tissue। Second point, it constitutes major part of a tooth, जिसमें 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड 30% ऑर्गेनिक। तो ये था हमारा डेंटाइन। आगे देखते हैं। थर्ड वन इज पल्प। पल्प क्या होता है? इट इज द स्पेस inside a tooth that houses nerves, blood vessels and connective tissue। तो ये होता है पल्प। ये ऐसी जगह है जहां पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। फोर्थ, सीमेंटम। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू that protect tooth root। तो ये हमारे 4 टिश्यूज हैं जिनसे टूथ बना हुआ है। आगे देखिए।
आगे देखेंगे, एक टर्म है डेंटिशन। डेंटिशन हिंदी में दांत निकलना कहते हैं। इसको देखिए क्या है, डेंटिशन दांत निकलना क्या होता है, अरेंजमेंट और collection of teeth in a particular species। तो किसी भी स्पीसीज में अरेंजमेंट और कलेक्शन ऑफ टीथ क्या कहलाता है, डेंटिशन, दांत निकालना। तो इस बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मोनोफायोडोंट, जिनमें से पूरे लाइफ स्पैन में 1 सेट ऑफ टीथ पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, बेलुगा व्हेल्स, सेकेंड देखेंगे डाइफायोडोंट, 2 set of teeth। Example, humans and kangaroos etc। आज की वीडियो में हम ह्यूमंस के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। थर्ड, पॉलीफायोडोंट, 3 or more than 3 set of teeth। एग्जाम्पल, शार्क्स। तो ये था हमारा डेंटिशन। डेंटिशन के बाद हम आगे देखते हैं वीडियो में। सभी को नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके। डेंटिशन इन हिंदी क्या है, डाइफायोडोंट है, डाइफायोडोंट है। इनमें जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है उसको हम देखेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, देखिए ये जो 2 है इन्हें हम इंसिजर कहते हैं। ये वाला कैनाइन और कस्पिड भी कहते हैं, आई टीथ भी कहते हैं इसे। ये 2 है हमारे प्रीमोलर्स, और ये 3 जो है इन्हें हम मोलर्स कहते हैं। और साथ में लास्ट वाला जो है, इन मोलर्स में ही लास्ट वाला जो टीथ होता है उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। ये टोटल इनकी कितनी संख्या होती है, 4। आगे देखते हैं, हमने पढ़ा ह्यूमन डाइफायोडोंट होते हैं, तो इनमें 2 सेट ऑफ टीथ होंगे। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है उसको हम
बेबी मिल्क या प्राइमरी या डेसिडुअस तिथ भी कहते हैं। आगे इनमें जो सेकेंड पॉइंट, इनमें जो टोटल नंबर ऑफ टिथ होता है वो 20 होता है, और इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 21022202। इसमें जो ये वाला है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होते और मोलर से 2 होते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ टिथ आ जाएगा मुझे 20। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। अपर जॉ को हम मैक्सिला कहते हैं एंड लोअर जॉ को हम मैंडिबल कहते हैं। ध्यान रखें कैसे। आगे बढ़ते हैं। इसका एज देखते हैं। स्टार्ट कब होता है बेबी टिथ में? ग्रो करना 6 मंथ में, एंड बाय द एज ऑफ 3 years complete set of baby teeth appears। तो ये है आगे देखते हैं। सेकेंड सेट ऑफ टिथ वो क्या है? अडल्ट टिथ। क्या कहलाता है? अडल्ट टिथ। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टिथ होते हैं 32 होते हैं, और जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2 ये इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखेंगे इसमें इसका जो एज है 12 to 13 एंड 12-13 एज में स्टार्ट होते हैं अडल्ट टिथ ग्रो करना, एंड बाय द एज ऑफ 17, 21 और 25 तक ये कंप्लीट सेट आ जाता है, इंक्लूडिंग विजडम टीथ। 21 की एज तक हमारे पास 28 टीथ आ जाते हैं, और जो ये विजडम टीथ है इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि 25 to 27 ईयर एज तक हमारे पास पूरा कंप्लीट 32 सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं। आगे देखिए, इसे नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। देखते हैं इंसीजर का फंक्शन क्या है। इंसीजर है क्या? इसे हम छेदक या कृंतक कहते हैं। ये बाइटिंग टीथ कहलाते हैं। सेकंड, कैनाइन, भेदक या रत्नक कहते हैं। ये टीयरिंग के काम आता है, फाड़ने के लिए टीयरिंग टीथ।
थर्ड वन इज प्रीमोलर, जिसे हिंदी में अग्र चौवर्णक कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज मोलर, जिसे हम चौवर्णक कहते हैं। दोनों का ही काम क्या होता है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये थे 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। आगे देखते हैं हम, इसे ध्यान रखेंगे क्या फंक्शन है इसके और क्या शेप होती है। एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर मोनोफायोडोंट टीथ इन ह्यूमंस। सेकेंड इसी पे कि इसका डेंटल फॉर्मूला क्या है, फिर अगर है तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा बेबी टीथ हमने क्या फर्क पड़ा था, डेंटल फॉर्मूला 2102 2102, और जो अडल्ट टीथ है वो है हमारा 2123/2123। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है हमारे पास, प्रीमोलर। कितने हैं? 0। कितने हो जा रहे हैं अडल्ट टीथ में? 2। और यहाँ पे जो मोलर है ये कितना बढ़ करके हो जा रहा है? 3। तो देख रहे हैं ये जो प्रीमोलर है और एक जो मोलर है वो सिर्फ हमारे अडल्ट टीथ में ही पाया जाता है, सिर्फ एक टाइम ही ग्रो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोनोफायोडेंट टीथ। 2 प्रीमोलर और एक मोलर। इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 0021 0021। ध्यान रखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए मोनोफायोडेंट टीथ? 12 मोनोफायोडेंट, 12 मोनोफायोडेंट। तो ये है। आगे देखिए, इसको नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुल टीथ किसे कहते हैं? वुल टीथ तो ये हॉर्सेस में पाया जाता है। कैसा होता है ये? वेस्टिजियल प्रीमोलर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एलिफेंट टस्क। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड इंसीजर्स कहलाते हैं। स्पेशलाइज्ड इंसीजर्स होते हैं, किस लिए आते हैं, क्या फंक्शन होता है? डिगिंग फूड अप एंड फाइटिंग के लिए और फूड निकालने के लिए, तोड़ने के लिए काम आता है। तो ये हमारा एलिफेंट टस्क होता है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड इंसीजर्स होते हैं इनके। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो टीथ के ऊपर, ह्यूमन टीथ के ऊपर। स्ट्रक्चर जाना, फंक्शन जाना, हमने डेंटिशन के बारे में जाना, मोनोफायोडेंट, डाइफायोडेंट और पॉलीफायोडेंट। और इसमें हमने देखा क्या क्या एग्जांपल है मोनो, डाई एंड पॉली के। और साथ ही साथ जो डिफरेंट हमारे ह्यूमन टीथ में जो अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग फंक्शन होता है, उसको जाना, हमने डायग्राम देखा। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो हमने देखे। तो कोई भी आपको अगर इसमें डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आगे जो भी वीडियो अगर आप चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।